नमस्कार दोस्तों। बड़बोला केजरीवाल एक बार फिर से फंस चुका है। ये बड़बोला केजरीवाल कई बार माफ़ी मांग चुका है, कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अरुण जेटली से माफ़ी मांग चुका है, नितिन गडकरी से माफ़ी मांग चुका है और शायद अंबानी से भी माफ़ी मांग चुका है। लेकिन इस बेशर्म को शर्म ही नहीं है। आपको याद ही होगा केजरीवाल ने लगभग 4 दिन पहले ये कहा था कि मेरे 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी खरीदने की कोशिश कर रही है और वो हमारी सरकार को यहाँ पर गिराना चाहते हैं। जिस पार्टी के पास 60 से ज़्यादा एमएलए हों, 63 एमएलए के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, उसके 7 विधायकों को खरीद कर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है। जहां भारतीय जनता पार्टी के मात्र 7 विधायक हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है, यानी 35 विधायक को खरीदना चाहती है, तब जाके सरकार बनेगी। अंदाजा लगा के देखिए इस अरविंद केजरीवाल का। ये पाखंड से भरा हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है। इसे पता है गिरफ्तारी की तलवार उसके ऊपर लटक रही है, क्यों ना एक और झूठ बोल दिया जाए। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल झूठ बोलकर फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही ये कहा, उस समय आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि नहीं, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें 25-25 करोड़ में खरीदने जा रही है। 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है और हमारे पास इसके सबूत हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी रिपोर्ट करवा दी है, तो इसके बाद जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर इंतजार कर रही है कि आप हमें सबूत पेश कीजिए, क्या सबूत हैं आपके पास, और हम इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करेंगे। जो टीम है एंटी करप्शन ब्यूरो की, भी अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के ऊपर मौजूद है और साथ ही साथ आतिशी मारलेना के निवास स्थान के ऊपर भी, और उन्हें नोटिस देने आ चुकी है। हालांकि नोटिस देने ये टीम कल भी गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल, जो माननीय अरविंद केजरीवाल हैं, वो धरने प्रदर्शन में व्यस्त थे। खैर, ये सब ड्रामे चलते रहे, लेकिन इन्हीं सिर्फ ड्रामों के बीच में अरविंद केजरीवाल को अब जवाब देना होगा कि आप झूठ कैसे बोलते हैं। एक अनपढ़ भी समझ जाता है, अगर 7 विधायकों को कोई खरीदने की कोशिश करेगा तो सरकार कभी नहीं बन सकती। उनके ऊपर दल बदल कानून लागू होकर उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी उसी समय। लेकिन ये जानबूझकर झूठ और प्रपंच करने में इतना नंबर आगे बढ़ चुका है ये नटवर लाल, इसे लगता है कि अब यही तरीका है कि राजनीति में बने रहें और खबरों में बने रहें। मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल पहले भी ये ड्रामा रच चुका है। अपने ही विधायकों से फ़ोन करवाता है, अपने ही विधायकों को, और फिर कहता है कि रिश्वत लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। ये प्रपंच अरविंद केजरीवाल पहले भी कर चुका है, लेकिन इस बार ये फंस चुका है। और एंटी करप्शन ब्यूरो की अगर आप देखें तो अगर इसमें जाँच होती है तो बहुत सारी धाराओं के खिलाफ जो अगर ये केस अगर दर्ज किया जाता है तो उस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है, अगर वो सबूत नहीं देते हैं। अगर उनको वो इतने ही सच्चे हैं तो वो साथ में सबूत क्यों नहीं देते। ये सबूत है, व्हाट्सएप की कॉल है या कोई रिकॉर्डिंग है या कुछ और है, आप सबूत पेश कीजिए, आपकी बात और अच्छी तरीके से रखी जाएगी। सबूत है ही नहीं तो रखेंगे कहाँ से। झूठ पे झूठ बोलता है ये आदमी सुबह से लेकर शाम तक। अभी कल परसों देखा आपने, कल ही की बात है, पूरे दिल्ली को जो है बवंडर बना दिया इसने। हर जगह जो है धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। इस देश की राजधानी है, यहाँ पे इस तरीके की हरकतें की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में जो है हमारे जो है मेयर को बनने नहीं दिया गया, इसलिए हम दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप चंडीगढ़ में प्रदर्शन कीजिए ना, फिर दिल्ली में प्रदर्शन का क्या मतलब है। और चंडीगढ़ में क्या हुआ है आपको पता ही है, वहाँ पे बैलेट से वोटिंग हो रही थी और जो वहाँ पे चुनाव अधिकारी थे उनका काम होता है उसको चेक करना, पेन से वो चेक करते हैं, जिसको इन्होंने गलत वीडियो बना के बताया गया कि नहीं वो तो पेन से कुछ लिख रहे हैं। ये कांग्रेस का करा धरा था। कांग्रेस ने जानबूझकर अपने 8 पार्षदों के वोट को रद्द करवाया है ताकि इस आम आदमी पार्टी के ढक्कन बंद हो सके। ये आम आदमी पार्टी अच्छे से समझती है, लेकिन आम लोगों को बरगलाने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। हर वहाँ पे जो चुनाव अधिकारी होता है उसकी ड्यूटी होती है हर वोट को चेक करना और टिक करना। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ड्रामे तो करने ही हैं। अब कोर्ट में चले गए हैं, जाइए कोर्ट में, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सब बवंडर है और कुछ नहीं है। लेकिन एक बात आम आदमी पार्टी को यहाँ से पता चल गई कि कांग्रेस पार्टी उन्हें तमाचे जड़ने के मूड में है। और मैं आपको बता दूं, इंडी गठबंधन का जो हाल होने वाला है, आप थोड़ा सा वक्त और गुजरने दीजिए। जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद ना पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ होगी ना दिल्ली में होगी। ये बिल्कुल तय है। 13 की 13 सीटें पंजाब की जो है आम आदमी पार्टी खुद लड़ने जा रही है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी अलग से लड़ने जा रही है। और ऐसा ही दिल्ली में होने वाला है। हो सकता है दिल्ली में थोड़ा बहुत आदान प्रदान हो जाए, लेकिन और कहीं नहीं होने वाला है। हरियाणा में हुड्डा कोई सीट भी अरविंद केजरीवाल को नहीं देने वाले, क्योंकि जिस तरीके के प्रपंच वहाँ पे हुड्डा को गालियाँ देकर ये गलिया के आया है अरविंद केजरीवाल, मैं नहीं मानता कि हुड्डा जो है
कोई भी सीट देने के लिए तैयार होंगे। हुड्डा की गांधी परिवार में बहुत चलती है, आप ये कह सकते हैं कि गांधी परिवार की हुड्डा सुनते भी नहीं हैं। तो अरविंद केजरीवाल किस खेत की मूली है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जानबूझ के प्रपंच अरविंद केजरीवाल रखते आए हैं, लेकिन अब इनके प्रपंच नहीं चलेंगे। और एंटी करप्शन ब्यूरो का तो एक कहना है कि अगर इस तरीके का कोई मामला है तो अरविंद केजरीवाल को जल्द सबूत देने होंगे, और उनके पास सबूत नहीं है तो अब जो है उल्टी कार्रवाई के लिए शुरू बिल्कुल तैयार हो जाएं। और मुझे लगता है ऐसे धूर्त के लिए ऐसी चीज़ें होना बड़ी आवश्यक है, जिसने वहाँ के ट्रांसपोर्ट से लेके शिक्षा से लेके हर विभाग को जो है फ्री कर डाला है। हर चीज़ को फ्री कर करके इसने सारी के सारी दिल्ली के जो पूरा राजस्व विभाग है वो घाटे में जा चुका है। फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में बस सेवा, जब सब कुछ ही फ्री में है तो एक काम कीजिए, घर में जाके लोगों का खाना भी बना दीजिए और उन्हें खिला दीजिए। इस तरीके से सरकारें नहीं चलती। लोन ले जाओ और उसके बाद जो है सरकार को कर्जे में डुबो दो। अरविंद केजरीवाल का वक्त पूरा हो चुका है और इसका वक्त पूरा ये कांग्रेस पार्टी खुद ही करने वाली है। ज़्यादा वक्त नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास भी, वो जितना भाग सकते हैं भागें। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के दरवाजे भी धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।